जय गौ माता, जय गोपाल। आज पुणे शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हूँ और यहाँ पर ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये मोहन मित्तल साहब का गिर फार्म है। और इस गिर फार्म की खूबी क्या है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर करीब 28 से 29 लीटर की एक गिर गाय है। उस गिर गाय का दर्शन कराऊंगा। यहाँ पर एक बहुत दुर्लभ किस्म की एक ब्लैक कपिला गाय है। तो चलिए मेरे साथ उस फार्म के अंदर। तो आपके सामने ये जो गिर गौ माता है एकदम लिलड़ी में, ये 28 लीटर देने वाली दूध की गिर गौ माता है और ये इनका बछड़ा है और एकदम उत्तम सर्वोत्तम नंदी है। और आप देखिए उसका अडर क्वालिटी देखिए और इन कितनी सीधी हैं, कुछ नहीं। सामने हम लोग नए हैं और ये 2 महीने का बछड़ा उनका दूध पी रहा है लाइव वो भी। और ये संस्थान ब्रीडिंग पर काम कर रहा है और बहुत सुंदर काम कर रहा है। यहाँ पर कपिला गिर पर गायें हैं, लिलड़ी गिर की गायें हैं, एकदम काबरी में गायें हैं। बहुत सुंदर कार्य यहाँ पर हो रहा है। तो मिट्टू भाई साहब, क्योंकि आप ही यहाँ के मार्गदर्शक हैं इस संवर्धन केंद्र के, जी। तो बताएं कि ये गाय कहाँ से आई, इसका ऐसी क्या खूबी है? ये गाय हमने राजकोट से लिया था। एक ये लिया था, एक भाड़वा बड़े लाइन की लिया था। वो भी बहुत बड़े ब्रीडर थे और 2 साल पीछे पड़े तब ये गाय मिली थी हम लोगों को। अच्छा। तो एक इसके पिछले साल का बच्चा है वो सेल आउट कर दिया हमने। अच्छा। और इसका दिन का 28 लीटर दूध हमने नापा हुआ है। नापा हुआ है। तो अभी ये फिर से प्रेग्नेंट है क्या? नहीं, अभी फिलहाल प्रेग्नेंट नहीं है वो। अच्छा, अभी 2 महीने हुआ है। 2 महीने हुआ। अच्छा। और इस बार लेट करेंगे इसको प्रेग्नेंट, क्योंकि ये बच्चे को हमने अच्छे से तैयार करना है। तो इसे नंदी बनाना तो थोड़ी लेट प्रेग्नेंट करेंगे तो अच्छा इसको दूध मिलेगा। अगर जल्दी प्रेग्नेंट कराया फिर दूध सूख जाएगा। तो इसका नाम राणा रखा है? इसना राणा नाम रखा क्यों? इसके फादर का नाम शेरा है। अच्छा। तो शेरा और राणा जोड़ी हो जाती है। अच्छा, वाह क्या बात है। और इसकी मदर का नाम है पारेव। इसकी मदर का नाम? ये बच्चे की राणा की मदर का नाम ये पारेव। अच्छा, पारेव ये गौमाता है, लिलड़ी है और वो भी प्योर पुरानी बल्ले लाइन की है। अच्छा, एक हमें ये ब्लैक कलर की ये दिख रही है। हाँ, ये इधर की पहाड़ी नौकल गाय है जो गावरन बोलते हैं। गावरन। हाँ, तो इसके पैर पतले रहते हैं, शरीर छोटा रहता है। हाँ। ताकि ये पहाड़ में आराम से चल सके, घूम फिर सके और गिरने की दिक्कत नहीं और आराम से खा पी के आ सकती है। अच्छा, तो क्योंकि और इसका फैट रहता है 8 से 9। दूध कम रहता है लेकिन फैट ज्यादा रहता है। अच्छा। जो लोग बोलते हैं भैंस का दूध ज्यादा होता है, भैंस से आगे कोई ज्यादा होता ही नहीं है दूध। तो इस गाय का आप लेके देखो। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि आप जहाँ बाइक खड़ी करते हो ना, उतनी सी जगह में ये गाय रख सकते हो आप घर पे। बकरी रखने की भी जरूरत नहीं है और आपको घर के लिए जो जितना दूध चाहिए उतना दूध। तो इसके गुण में तो वो औषधीय बात भी होगी, क्योंकि कम है। कपिला है, प्योर कपिल, श्याम कपिला जो बोलते हैं। उसके गौमूत्र गोबर नसीब वालों को मिलता है। लोग पैसा देने के बाद भी नहीं मिलता। नसीब वालों को मिलता है। तो एक कपिला में नंदी अंदर भी? हाँ, ये कपिला में, श्याम कपिला में गिर में नंदी है। जो हमने कोई पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए रहेंगे मैंने और मित्तल सर ने। अच्छा। ताकि हमें ये कोहिनूर रत्न मिला है। अच्छा, ठीक है ना, कोहिनूर से भी कम है, कम नहीं है। तो ये कहाँ से आया, ये किसका बछड़ा है? ये हमने एक गौ माता ली थी, स्वर्ण कपिला। वो राम हो गई, राम को प्यारी हो गई है। अच्छा। उसका ये बच्चा है, इसका नाम भी हमने कन्हैया रखा हुआ है। अच्छा, कन्हैया जी, कृष्ण और कन्हैया। हाँ, लेकिन एकदम इतना ब्लैक आपको गुजरात में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अच्छा। तो मित्तल साहब के बारे में बताइए कि उन्हें कहाँ से अचानक प्रेरणा मिल गई कि भाई वो गिर पे काम करे? मित्तल साहब गाय तो वैसे पहले से भी रखते ही थे, लेकिन हम और मित्तल सर मिल गए। अब मैं मित्तल सर को मिला या मित्तल सर को मैं मिला, दोनों का मिलाप जब से हुआ है ना, तब से हमारी जोड़ी ऐसे चल रही है जैसे 2 बैल की जोड़ी चलती है ना, बैलगाड़ी को लेके, वैसे हमारी चल रही है। अच्छा। मैं बोलता हूँ वो मित्तल सर कर लेते और मित्तल सर बोलते वो सिर पे रख के मैं कर लेता हूँ कि भाई मित्तल सर ने बोला, तो उनको बोला कि भाई थोड़ी गाय की व्यवस्था अच्छी कर लो, तो इन्होंने कर दी। और अच्छे से गाय का लालन पालन, बोले जो चाहिए, मैंने बोल दिया कोई ये लाना तो वो लेके आ जाते गाय के लिए। और ये जो दूध व्यापार नहीं करते, दूध घी का कुछ भी, उनके परिवार जैसे इनकी सिस्टर वगैरह जो भी मम्मी वगैरह उनके घर में यूज करने के लिए, बाकी इधर जो मेहमान आते हैं उनके लिए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि बड़े सुंदर तरीके से वेल डिजाइन एयर वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतजाम है। शेड का निर्माण किया गया है और आप यहाँ पूरा ब्लॉक, इधर से ब्लॉक है, दोनों तरफ से ओपन है और बाहर जो है बछड़े बछड़ियाँ उधर भी देख रहा हूँ कि मैं कुछ हैं जो मुक्त गोटा बोलते, इधर महाराष्ट्र में हम जैसे ये जगह है इसको गोटा बोलते, मुक्त गोटा बोलते, मुक्त गोटा रखा हुआ है। यानी कि गाय को आजादी, फुल आजादी है। जब खाना तब खाओ, जब पीना तब पियो, जब नाचना है तब नाचो। अच्छा। कैद करके नहीं रखते।
अच्छा, तो इनको कितना समय हो गया मित्तल साहब को काम करते हुए? गाय रखते हुए तो इनको काफी साल हो गया। हाँ। लेकिन जो ब्रीडिंग का काम है वो पिछले 3 से 4 साल से स्टार्ट किया उन्होंने। अच्छा, ब्रीडिंग का 3 से 4 साल। हाँ, और लॉकडाउन में हम ज्यादातर समय गाय के बीच में बिताते थे। अच्छा, तो ये और गाय से कुछ उत्पाद भी बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी है क्या? हाँ, अभी तो जैसे गौमूत्र है, इधर किसान लोग लेके जाते हैं, ये अपने गोबर के कंडे भी बनाते हैं। हाँ। और आगे और भी प्लान है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं, एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। अच्छा। 4-4 सीढ़ी चढ़ेंगे तो फिर नीचे गिरेंगे लगेगी। अच्छा, ये सुंदर यहाँ ये 2-3 महीने के बछड़े वाली बात होगी। हाँ, यहाँ वो रखते होंगे। ये छोटे जो दूध पी रहे हैं वो बच्चे, दूध वो पीने बछड़े। वाले। ये लग रहा है कि अभी 5-7 दिन। ये वो जो अपनी गावरन गाय है, कपिला, उसका बेटा है। अच्छा, इसका फेस में बड़ा वो एक कट सा है, जैसे लाइन वाला हाँ। फेस होता है ना। हाँ, ये देखिए, जैसा डांगी में थोड़ा सा आता है, हाँ, वो फेस इसमें है। वो पेश है। एक ये खूबसूरत बछड़ी देखिए आप, ये बाहर निकल बछड़ी को। ठीक है, रहने दे, इधर इधर आ जाइए, इधर से कर लें। रहने दे, रहने दे। अच्छा, ये कितने महीने की होगी? ये करीबन 3.5 महीने की। 3.5 महीने की। अभी से देखिए कि उसकी देखो, हाँ, उसे थन देखिए, अभी से पूरे उभार निकल आए हैं। थन, सिर, मुंह, कान कहीं से भी कम नहीं पड़ रही है। हाँ, कहीं से भी कम नहीं पड़ रही है। सुंदर, अति सुंदर। वो बाहर भी हैं, बाहर की भी दिखा देते हैं। बाहर की बछड़ियां हैं जो 1.5 साल प्लस की, जो दूध नहीं पी रही, वो दिखाते हैं। चलिए वहाँ चलते हैं। इस वक्त ये कपिला नंदी जो है पूरी मौज कर रहा है। मिट्टी में खुद को देखिए, मिट्टी में खुद को एकदम उड़ेल दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी की होली खेलने को आतुर है। तो ये एक संवर्धन का यहाँ पर पूरा परिणाम है कि कैसे कैसे बछड़े बछड़ियाँ यहाँ पर तैयार हो रहे हैं गिर नस्ल के। आहा हा, अद्भुत दृश्य है। मिट्टी में खुद को एकदम रोप दिया है। आहा हा, ये देखिए, अब इसको लग रहा है कि कोई इससे मिलने आया है। तो ये पूरी अपनी कलाकारी दिखाते हुए, वाह, अद्भुत दृश्य। तो भाई साहब बोलिए। तो यहाँ जो है सब किसका ये है, किस नंदी का परिणाम है यहाँ हाँ, ये कुछ गुजरात के भी है और कुछ जो ये जो आगे वाली जो जैसे ये काबरी बैठी है वो, और वो खड़ी है काबरी, वो अपने जो शेरा नाम का नंदी महाराज है उसका रिजल्ट है, जो आपके फार्म वाला है। हाँ, और लेकिन कुछ गाय प्रेग्नेंट लाई थी। हाँ। लेकिन बच्चे इधर ही पैदा हुए। ये जो ये महाराष्ट्र का जो इधर शाश्वत पूर्णा का जो मौसम है, उस मौसम में पैदा हुए, इधर वेल सेट है। पहले आपने बड़ी गाय देख ली, वो भी सेट है और ये भी सेट है। अब जो लोग बोलते हैं गिर का फॉर्म सक्सेसफुल नहीं है, वो नहीं, उनके लिए ये देख लो, ये जवाब तैयार है हमारे पास। ठीक है ना। सिर्फ इनको इनके मन से रहने दो, कैद मत करो। ये कैसे आराम से बैठे, देखिए, बहुत मस्त। ठीक है ना, एक दूसरे से जुड़ के बैठे, सुकून, एकदम शांति के हाँ। साथ, बिना तनाव के। इनका बॉडी लैंग्वेज बोलता है कि कितने खुश है। हाँ। कहते हैं ना, गिर को स्ट्रेस बड़ा जल्दी होता है। हाँ। तो ये इनको देख के लग नहीं रहा है कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस है। बस दोनों खेल रहे हैं एकदम। देखिए, छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी हो रही है, ये सब क्योंकि फार्म का एक चरित्र है, ऐसा सब कुछ होते रहना चाहिए। और यहाँ इस तरफ इनका मित्तल साहब का क्या क्या हिस्सा है, क्या कैसे रहता हाँ, इधर जैसे कोई मेहमान आए उनके लिए 2 लकड़ी और कवड़े के घर बने हुए हैं। हाँ। और जो घी दूध की रसोई वो भी उधर है, और खाना पीना बनाने की भी रसोई उधर ही है। अच्छा। और एकदम देसी कल्चर में बनाया हुआ है। हाँ, देसी कल्चर। देसी कल्चर। अभी ये बछड़ी देखिए आप, इसकी लेंथ वगैरह देखिए, ये अपना शेरा का रिजल्ट है। अच्छा, एकदम कसा हुआ बदन। हाँ। हाँ, बिल्कुल शाइनिंग, वो भी कसे हुए बदन में शाइनिंग है काफी। तो ये और दूध ये बेचते नहीं है, दूध सब बेचते नहीं है। अपने परिवार के में इस्तेमाल होता है। और घी भी नहीं बेचते होंगे, घी भी नहीं बेचते, सब परिवार में इस्तेमाल है। तो ये बहुत अच्छा कोशिश है कि संवर्धन भी हो रहा है और उसके गोबर गौमूत्र का खुद ही इस्तेमाल हो रहा है, दूध का खुद ही इस्तेमाल हो रहा है। कोई व्यावसायिक पर्पज नहीं है, बिल्कुल भी व्यावसायिक पर्पज नहीं है। और पुणे शहर के इतने नज़दीक ये करके दिखाया है कि गिर गुजरात से बाहर महाराष्ट्र में भी स्थापित हो सकती है। हाँ। घी कोई आ जाता है दवाई के लिए चाहे तो फिर उनको देना पड़ता है, आपस में कोई आता है वो दे देते हैं। नज़दीक बाकी ऐसे मेन व्यवसाय पर्पल या कमर्शियल के हिसाब से नहीं है। देखिए, आप बहुत सारे आप देखते होंगे कि संवर्धन करने के बाद गिर सेल भी की जाती है, ये दूध का व्यापार भी ये किया देखिए, जाता श्याम कपिला बछड़ी गिर है। में। हाँ, बहुत सुंदर है श्याम कपिला। हाँ, ये 20 वाली लीलड़ी 2। हाँ, और ये श्याम कपिला है। हाँ। और इसके आगे आपको आइए बताइए, एक बहुत ही रेयर है हाँ। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। अच्छा। ये देखिए लीलड़ी, ये लीलड़ी में है। हाँ। अच्छा, ये कितने महीने की होगी? हाँ, ये करीबन 14 महीने की है। 14 महीने की। 14 महीने में 14 महीने में एकदम तैयार। और ये देखिए, बहुत कम मिलती है। क्या खूबसूरती है, एकदम मस्तक देखिए, प्योरिटी देखिए, पूरा एकदम जो गिर की पहचान है वो सब कुछ है। बहुत सुंदर है।
तो ये मोहन मित्तल साहब का एक फार्म था जिसको हमने आपको आज पूरा ट्रैवल कराया, उनको दिखाया क्या क्या कैसे वो काम कर रहे हैं, किस किस प्रकार के उनके पास गाय हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप मार्टी इंडिया के एपिसोड्स को पसंद करते हैं, कुछ नई नई बातें जान के आपको अच्छा लगता है, तो इस एपिसोड को भी लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार मार्टी इंडिया के चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ज़रूर मत भूलिएगा।